नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कर्म का फल। एक मोटिवेशनल कहानी। एक लड़की थी, वह बड़ी सुंदर थी। उसका शरीर पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई आमियों जैसी थी, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी ही हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बहुत दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध औटाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने पति को पिला आ। वह कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसे ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर ये बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे भुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक वह कहेगी नहीं कि लो पी लो दूध, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूँगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही, मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना, इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसके बाद वह उसे उसके पीछे छोड़ आया। बेचारी वहाँ भी प्रसन्न कैसे रहती, वह मन ही मन कुढ़ती। वह घुट घुट कर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी, वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और जोशियों के पास गए, पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े जोशी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। जोशी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे, तुझे ठीक वैसा ही फल मिला है, जिसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है, और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। जोशी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे आनंद से रहने लगे। धन्यवाद।